फौजी साहब, आप जो ये सब कारोबार करते हैं और सामाजिक ये करते हैं, इससे किसी से डर व खौफ आपको लगता है? कि किसी इंसान से नहीं डरता हूँ। हाँ। लोग तो ऐसे होते हैं कि शायद इसका साथ देंगे तो जब वर्चस्व लोग हैं वो लोग शायद हमको दबाव डालेंगे। इन दोस्तों, मैं गफ्फार फौजी, आज शकील जमाली साहब सिकटिहार के रहने वाले हैं और ख़ास तौर पे हमसे मिलने आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मिलने आए। मेरे अंदर क्या खराबी है जो मिलने आए, ना क्या बात है? नहीं, आपके बारे में हम खास करके आपके दोस्त नवेद अकरम साहब जो हैं बनगांव गाँव के, जी, वो बराबर जिक्र करते थे। और कि हमारा बहुत करीबी दोस्त, कहीं से भी वो अपना ड्यूटी से भी आते थे फौजी साहब, तो हमारे ही पास रहते थे किशनगंज में। जी बिल्कुल, उस टाइम वो किशनगंज में थे जी। नवेद अकरम। तो हम जो कहें रात को कि हम भी सुपौल में पोस्टेड ही इस वक्त, सुपौल में पोस्टेड जी, पोस्टेड यूडीसी के पोस्ट में डीएम ऑफिस में है। माशाल्लाह। और घर हुआ आपका सिकटिहार। और हमारी शादी सरंडा कौसर फौजी साहब की बहन से। नवेद साहब बोला कि कुछ हो या नहीं हो, लेकिन फौजी साहब से आपको एक बार मिलना है। मुझे रास्ते ही से, बस ही से जो है दिली शौक जगह की, मतलब जैसे हमको जो है फौजी साहब से मुलाकात करना है। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मिलने आए हैं। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और क्योंकि हमसे मिलने आए तो मैं चाहता हूं कोई फौजी फर्नीचर का एक छोटा सा तोहफा मैं आपको भेंट कर दूं। इसे फौजी फर्नीचर की तरफ से कबूल कीजिए। बहुत मैं दिल की अम्मी गहराई से इसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। चलिए, और जैसा सुना था वैसा आपको हमने पाया। शुक्रिया। तो थोड़ा आए हैं तो देख लीजिए। मैं बस नहीं, माशाल्लाह, कम से कम इस इलाके में मुझे इस चीज़ का हमेशा शौक रहता था। जब मेरे बगल में बिशुनपुर मार्केट जाते थे, मारवाड़ी लोगों का बड़े बड़े दुकान देखते थे, हमारे दिल में ख्वाहिश होती थी कि हमारे इलाके के लोग ऐसा जागृत नहीं है जो ऐसे कारोबार करे और हम लोग जो शौक के साथ लें। लेकिन आज ये चीज़ हमने पाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत दिली खुशी हुई। और आप हमेशा जो है फेसबुक में भी छाए हुए रहते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे बातों से लोगों को जो है आप जो मुताला करते हैं। जी, मेरी कोशिश रहती है कि अगर किसी पर जुल्म हो तो वहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ। जी जी। नहीं तो सही माने कारोबार में रहिएगा तो बहुत सारी बंदिशें होती है, बहुत सारी ज़रूरतें होती है। कई बार मुश्किल होता है उन हालातों को टैकल करना। जी जी। चलिए, आपको इस बहाने हम अपनी दुकान नहीं, दिखा दें। आप समाज से जुड़े हुए हैं और लोग तो कमाते हैं लेकिन समाज से जुड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन आपको हमने जो बराबर, मैं जो देख रहा हूँ, हमेशा समाज से जुड़े हुए रहे और समाज के लोगों के लिए जो है, जो अन्याय कर रहे हैं उनको जो है न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो है किया जाए। देखिए, यकीनन समाज में ही हम पल भर के बड़ा हुए ना। जी जी। तो जब अगर हम उस लायक हैं कि भाई कहीं किसी को के लिए कुछ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सोचता हूँ किसी को अगर मैं एक गिलास पानी भी पिला पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी बात जी होगी। जी जी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी पर अगर कुछ जुल्म हो रहा है, इस तरह की कुछ बातें हो रही है, जी जी, तो यकीनन मैं वहाँ खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से बात है कि आप जैसे लोग अगर हिम्मत अफजाई करते हैं नहीं तो मुझे लगता है कि शायद मैं सही कर रहा हूँ। लोग तो बहुत आते हैं जाते हैं और ये करते हैं, लेकिन समाज के लिए लोगों के देश में खड़ा नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको मैंने कई मजलिस में देखा कि समाज के लिए और जो अन्याय कर रहा उसको ख़त्म करने के लिए आप आवाज़ उठाते रहें। और इसलिए आप जो है हर आदमी का दिल में राज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मानते हैं। चलिए, शुक्रिया। फौजी साहब, आप जो ये सब कारोबार करते हैं और सामाजिक ये करते हैं, इससे किसी से डर व खौफ आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों डर रहे हैं भाई? हम इस समाज का हिस्सा हैं। अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे डरना चाहिए, लेकिन अगर मैं कोई परेशान है उसके हाल पूछने जाऊं या किसी इस तरह की अगर मदद करूं, मजलूम की अगर मदद करूं, तो मुझे नहीं डरना चाहिए। डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह पाक से डरता हूं, बाकी किसी इंसान से नहीं डरता हूं। हाँ, दुनिया के तौर पर अगर पूछिएगा तो भारतीय संविधान से डरता हूं। जी बिल्कुल। यानी संविधान के डरने का मतलब है कि मैं संविधान को फॉलो करना चाहते हैं। भारतीय जो नियम कानून है, आईपीसी की धारा है, उससे मैं डरता हूं और उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। बाकी किसी से, आदमी से मैं नहीं डरता हूं किसी से। जी। लोग तो ऐसे होते हैं कि शायद इसका साथ देंगे तो जब वर्चस्व लोग हैं वो लोग शायद हमको दबाव डालेंगे या कोई इसी प्रकार का धमकी देंगे। इस सब से तो आपको कोई खौफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं है। बल्कि कई बार कई आदमी ये बोलता है कि बोले ती हनुमान करो ही, आप ऐसा करते हैं तो आपका कारोबार पर उसका इफेक्ट नहीं होगा।
मैं बोलता हूँ कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रोजी का मालिक अल्लाह पाक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आज अगर बोलिएगा कि नहीं फौजी साहब से हम सामान नहीं लेंगे, तो रोजी का मालिक अल्लाह पाक है, आप थोड़े हैं। जी वो कहीं से और लेके आएगा, तो उसका डर नहीं है। और आप लोगों के दुआ से अगर रिटायर हों तो गवर्नमेंट जी 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 जब तक जिंदा हो तो मुझे पेंशन तो देगा। और मेरी ख्वाहिशें उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है कि उस पेंशन से मेरा गुजारा नहीं हो, उससे बिल्कुल गुजारा होता है, तो इसलिए मुझे उसकी डर नहीं लगता है। हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम लोग भी रिटायरमेंट करें, आप ही के राह रास्ता पर चलें। जी जी और बिल्कुल ये बहुत राह रास्ते मुझे पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल जो आवामों के बीच है, लोगों के सेवा के बीच में है, समाज के बीच में है, सोशल वर्कर बन करके हर लोगों का दुख दर्द में शामिल होते हैं। ये हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम लोग भी रिटायर होने के बाद ये समाज सेवा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत आपसे शुक्रिया। मिलकर फौजी साहब बहुत बहुत खुशी हुई, जी, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जो है, आप भी इतना दूर से चल के आए, और ख़ास करके मेरा दोस्त ही बोले उसको, नवेद रिश्ते में तो कुछ और लगता है, मैं उसका फूफा लगता हूँ, नवेद अकरम बनगुआ का। ओ दोस्त भी है और फूफा भी है। हाँ, लेकिन तो हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत खुशी है। चलिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।